एडी कहाँ है? एडी एडी हमारा बिल्कुल रेडी। बैठ जाओ एडी। और आज एकदम ज्यादा धूप हो रही है और हम भी रेडी हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। एडी आज घूमेगा, लेकिन आज एडी को सीट ऐसे वाली बना दी हमने, क्योंकि पहाड़ों पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत ऐसा होगा, लगेगा एडी को चाहिए तो फिर हम इसका पिलो है ये कंफर्ट बना देंगे। एडी हेलो बोलो। हेलो हेलो। एडी ने बोला हेलो, तो अब हम इस बस के आगे जाएंगे, है ना एडी? बहुत सारे बंदर, हेलो बंदर। लेकिन हम तुम्हें कुछ खाना नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ खाना देना अलाउ नहीं है। हाँ, खाना नहीं दे सकते, अलाउ नहीं है। हमारे पास एक छोटा बंदर है, चाहो तो ले जाओ। ये छोटे वाले का देखो, ये देखो मम्मी से चिपक है। हाँ, ये देखो नायशा भी देखने लगी। हमारे पास एक छोटा बंदर है, ये ले जाओ तुम। इसको बहुत डर लगता है, इसको तुम पेड़ पे कूदाना। वो सबसे छोटा वाला देखो कैसे बैठा पेड़ पे। वो वाले को देखो, छोटे वाले को जो पेड़ के ऊपर बैठा इतना सा। ये कैसे बैठा इतना सा, और नीचे उससे वो बड़ा वाला। एडी आ गया वहीं पे जहाँ से हमने गाड़ी ली थी, है ना एडी? अभी क्यों आए हैं वो भी आगे बताएंगे आपको। पहले टी शर्ट तो सही कर लो। टी शर्ट इसकी इन की थी क्या आज? पहाड़ पे बादल कितने अच्छे लगे हैं आज, पूरे पूरे बादल छाए पड़े हैं। जाना पड़ेगा आज तो, जाना पड़ेगा आज तो जाना पड़ेगा भाई। आज तो जाना पड़ेगा यार, इतने बादल आ गए, बताओ। जाना पड़ेगा तो। चलने दो, ऐसे आ जाओ, कोई नहीं। देखो ये एडी यहाँ पर आया और ये शुगर के पाउच आंटी से ले लिया इसने, और ये कॉफी बनाने की कोशिश कर रहा है। एडी आओ बनाओ कॉफी आंटी के साथ, आओ। इनको दे दिया पाउच खोल के और इसमें डालना है ग्लासेस में। ये देखो अब मांग रहा है इनसे। ये देखो अब ये खोल के उसमें डाल रहा है कि खोल दो और इसमें डाल दो। ये 8 साल का। हाँ ये देखो खोला, अभी डालेगा। अरे बेटा उधर नहीं फेंकते, नो कचरा उधर नहीं फेंकते ना। डालो डालो, आंटी बताएंगी कैसे बनती है कॉफी। यहाँ रख के डालो ना तो गिरा दोगे। बस बस बेटा बस, ऐसे हिलाओ नहीं, आंटी बताएंगी कैसे करना है। बोलो दे दो। हाँ बोलो कॉफी कॉफी कॉफी। पहले बोलो, देखो आंटी कैसे बना रही है, देखो कैसे बना रही है। देखो ये देखो। बोलो दे दो, बोलो दे दो। गरम है अभी बेटा, गरम है अभी। रुको यहाँ बैठो भी, आंटी कॉफी देगी। आओ, बाहर मना ही नहीं होता है ना। घर पे तो हम लोग ना खुद पीते हैं ना, इसको पीते हैं ना। चाय भी नहीं पीते, अब चाय भी छोड़ दी है। अच्छा बच्चा है मेरा एडी, है ना? अच्छा है ना? नायशा गुड़िया को देखो कहाँ गई है, ये अकेले चली गई। आजा 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 आजा। बढ़िया सर आपने कैसे वॉइस अच्छा वॉइस एंड एडी। अरे मैंने आपकी हाइब्रिड कैंसिल हुई थी ना? हाँ हाइब्रिड कैंसिल हुई थी, तब आपने वो डाला था ना। हाँ। मॉर्निंग में वही देखा था मैंने। अरे सर तो आप तो गाड़ी लेने आए क्या? ये साइन की है ना, डिजायर। अच्छा डिजायर लिए? अच्छा जी, एलेक्सा की बहुत वेटिंग चल रही थी। एलेक्सा हाँ बोल रहे 7 महीने 8 महीने। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा हिमांशु जी। क्योंकि हमने कल ही इसकी वीडियो डाली, कल ही वीडियो डाली थी। वहाँ से इधर को आए तब हमने पहचाना कि कंफर्म हुई है। अरे फिर आप अंदर से तो वॉइस की वजह से वो पहचाना, हमने कहा डिस्टर्ब अभी अंदर नहीं करते हैं। अरे सर थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, थैंक यू। आओ ट्रैक। अब बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। एक छोटा सा और काम रह गया है, कुछ सेटिंग होनी बाकी है। तो अभी शोरूम वाला हमारा काम हो गया और हम वहाँ से निकल गए। अब आगे पहाड़ पे जाने के लिए, है ना एडी? और हमारी गाड़ी की ये फर्स्ट ड्राइव होगी ऑन हिल्स। हाँ हिल्स पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी देख लेंगे। और एडी को अभी हमें ABCD पढ़ाना है, आई पढ़ाना है, मतलब थोड़ा जो बेसिक ही उसको पढ़ाना होता है वो भी पढ़ाना है, तो वो गाड़ी में ही पढ़ा देंगे। पढ़ाई होगी इसकी पहाड़ पे। अब कॉफी, एडी ने कॉफी भी बनाया था, तुमको पता ही नहीं ना, मैंने शूट किया है। मैंने एडी ने कॉफी बनवाया आंटी से और पिया फूक फूक के। पिया भी? और बोला वहाँ पे दे दो बोला। अच्छा। एडी क्या पिए थी? कॉफी। हाँ कॉफी पिया था।
और एक सब्सक्राइबर भी मिल गए थे। तो भाई ये बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं ना, कोठी बंगले वाले लोग हैं। अभी हमको पार्टी वार्टी तो देंगे नहीं गाड़ी की, क्यों? गाड़ी की पार्टी हम आपको आगे देंगे अभी। नहीं हमारे नजदीक आ गए हैं और सामने बादल, हर पहाड़ पे अलग अलग बादल लगे हुए हैं, अलग अलग जो दिख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये अलग अलग बारिश अलग अलग टाइम पे होगी। ये कहाँ का पानी है? ये है ऊपर पहाड़ का पानी। बारिश हो रही होगी तो आज। इस गर्मी में हम आ गए कोहरे में। कोहरा नहीं, बादल। अच्छा लग रहा है। और ABCD सुना दो चलो। A B C बोलेगा। B C। बहुत अच्छा मौसम है इसका। बरसात में एक अच्छा फायदा होता है हिल स्टेशन पे जाने का, आपको भीड़ बहुत कम मिलती है, टूरिस्ट नहीं होते हैं, फर्स्ट क्लास अपना एंजॉय कर सकते हो जैसा चाहो, है ना एडी? एडी टूरिस्ट नहीं होते ना बेटा? एडी बोलेगा हर चीज में मुझसे हाँ बुलवाते हैं जबरदस्ती। इसको स्पीच आ जाने दो, देखो फिर हमसे कैसे करेगा। कह रहा तुमने मेरा फायदा उठाया ना बोलने का, हर चीज में मुझसे एक्सेप्टेंस करवाया है। पहले एडी ना हग नहीं करता था ना। हाँ पहले हग नहीं करता था, अब हग भी करता है और प्यार करने पास में आता है। पहले बहुत दूर दूर रहता था, अब तो आई कांटेक्ट करता है बहुत अच्छा। पहले इतना आई कांटेक्ट, एडी का आई कांटेक्ट अब नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल मतलब जो बोलो वो देख के आंखों में बात करता है, पूछने आता है। और अब पहले एडी को हक करते थे ना तो कभी कभी भगा देता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा बेटा हक भी नहीं करने देता। मुझे बहुत ज्यादा फील होता था, ये चीज बहुत ज्यादा फील होती थी। अब नहीं, अब तो ये है कि कभी खुद से आ जाता है, नहीं आएगा तो एक बार बुलाओ एडी आओ हक कर लो मम्मा को, आ जाओ लेट जाओ, तो लेट जाता है। और जब पापा से डरा रहता है तो आता ही है मेरे पास, और मेरे से डरा रहता है तो इनके पास तो जाएगा ही जाएगा बचने के लिए। मतलब नॉर्मल की तरफ जाने लगते हैं एडी। हाइपर एक्टिविटी जब से कम हुई है ना, हाँ 3 साल से ना। हाँ लेकिन इस बीच में ना पिछले महीने से एडी की हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है। एक ना वीडियो है मेरे पास रखी हुई, जिस दिन आयशा बॉर्न हुई थी वो दिन का वीडियो रखा है। हाँ वो दिन का वीडियो रखा है, और एडी को हमने मोबाइल दे दिया था उस दिन। याद करो, प्री प्लान करके मोबाइल दिया था उसको, शायद याद है? मैं तुमको बोल रही थी मैं जा रही हूँ और तुम मेरे को समझा रहे थे, जब मैंने बोली थी इसके हाथ में मोबाइल दे देना, इसका ख्याल रखना। अच्छा हाँ कि मैं अकेला कैसे करूंगा, तुम छोटा बेबी संभाल नहीं पाओगे, याद आया तुमको? राइट। तो मैं बस रोने ही वाली थी तो तभी इसको प्लान करना बोली थी इसको मोबाइल देना, ताकि ये भागता बहुत था, क्योंकि फिर भागेगा तो फिर ये छोटा बेबी लेके कैसे संभालेंगे ना ऑपरेशन के टाइम। क्योंकि मुझे अकेले सब कुछ देखना था। ऑपरेशन के टाइम हमने पहले से डेट डिसाइड की थी कि हाँ इस डेट को चले जाएंगे, लेकिन और पहले से सारी चीजें लेके रखी थी। ये देखो जी, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है। हमने क्या किया था, पहले से प्लान कर लिया था कि ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एडी उस समय बहुत ज्यादा हाइपर था, इधर उधर भाग जाता था, दौड़ जाता था, और फिर ऑपरेशन हो रहा है तो साथ में मुझे रहना चाहिए, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कैसे होगा, उस चीज़ के लिए हमने मैनेज किया। एडी को लिटाया था बगल वाले बेड में मैंने। हाँ डॉक्टर्स को भी पहले मैंने हॉस्पिटल वो चुना उनको बता के कि देखो जी मेरा बेटा ऐसा है और इसके लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा आप लोगों का, अगर दे पाएंगे तो ठीक है। एडी पूरे हॉस्पिटल में जाएगा, दौड़ेगा भी, भागेगा भी, चिल्लाएगा भी। अगर आपको कुछ परेशानी है तो पहले बता दीजिए। तो एक हॉस्पिटल था जिन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, नहीं ऐसे कैसे हो पाएगा, घर पे छोड़ के आना। मैं बोला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम घर पे नहीं छोड़ सकते, एडी हमेशा हमारे साथ रहता है। उनको हमने कैंसिल कर दिया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन स्टाफ भी वहाँ का कोऑपरेट करने वाला था। एडी को मैंने बेड पे लिटा दिया और फिर उस समय मोबाइल दिया मैंने इसको, और जबकि उस टाइम पे एडी ने मोबाइल छोड़ चुका था बिल्कुल भी नहीं देते हाँ, थे। लेकिन उस समय मैंने एडी को मोबाइल दिया था कि एडी बेटा बस 2 मिनट इधर तुम मोबाइल पे रहना, मैं छोटे बेबी को लेके आऊंगा। तो मैं वहीं पे गेट पे इधर से उधर टहल रहा था, और फिर मैं परेशान हो गया तब जब सिस्टर ने आके डायरेक्टली मेरे हाथ में ये छोटा सा बंदर दे दिया। और जब ये छोटी धनिया हाथ में आ गई तो मैं थोड़ा सा ना घबरा गया, रोने जैसे हो गए थे ना। हाँ बिल्कुल, आवाज एकदम तुम्हारी कपा रही थी उसमें वीडियो में। मैं अपने आप को रखता तो हूँ स्ट्रॉन्ग, लेकिन उस समय फिर ये हो गया ना। और फिर हुआ एक चीज और हुई थी, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया था, तो उस समय अंदर से मैसेज आया था कि आपको ब्लड अरेंज करना है तुरंत। अब ब्लड अरेंज करने के लिए क्या होता है कि आपको अगर ब्लड देना है तो आपको डोनेट भी करना पड़ेगा उसी समय।
अब मेरे साथ तो कोई था नहीं कि डोनेट करता, और मैं अगर डोनेट करने जाता तो एडी को कौन देखता, और छोटी सी ये गुड़िया मेरे हाथ में थी। तब जाके मैंने अज्जू को फोन किया, बस अज्जू 10 मिनट में ब्लड अरेंज करके ले आया। और फिर हाँ, अज्जू से मैं मिला भी नहीं उस दिन, क्योंकि वो कोविड का कुछ टाइम चल रहा था, थोड़ा सा सेफ्टी भी थी, तो मैं अज्जू से मिला नहीं। मैंने रिसेप्शन पे बोल दिया अजय नाम से बंदा आएगा, वो ब्लड लेके आएगा। तो वो 10-15 मिनट में अजय अपना ब्लड अरेंज करके ले आया, और मैं इन दोनों को संभालता रहा। फिर थोड़ी देर में एडी की मम्मी बाहर आ गई, तब जाके थोड़ा सा सुकून हुआ। हम लोगों को क्या होता है, एक इंसान अगर थोड़ा सा परेशान हो रहा है, दूसरे का साथ मिल जाए तो फिर हमारे लिए कोई परेशानी बड़ी नहीं लगती। जब एडी की मम्मी आ गई, भले वो बेड पे थी, लेकिन जब मैंने हाथ पकड़ा तो फिर वो सारी टेंशन मेरी चली गई। मतलब अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस बाकी लंबा एक्सपीरियंस है, आगे का भी शेयर करेंगे। बढ़िया, हम लोग ने मतलब इस टाइम पे भी बहुत स्ट्रगल किया नायशा के पैदा होने के। स्ट्रगल क्या बोलेंगे अभी, और पूरा 9 मंथ, मतलब 9 मंथ हमने इतना पेन लिया है, इतना इसके टाइम पे बहुत ज्यादा। और फिर एडी को मुझसे दूर करना, एडी मेरे बिना सोता ही नहीं था। एडी को मतलब मम्मा बाजू में चाहिए, मम्मा को लात मारे बिना रहता ही नहीं था वो, याद है तुमको? और फिर हॉस्पिटल में जितने दिन रहे हम, उतने दिन लगातार एडी का ध्यान रखना। फिर और उस टाइम से तो मेरे पास सो नहीं रहा था, तो याद है जब नायशा को हटा के मेरे पास बीच में इसको सोना था। फिर हमने एक ट्रायल किया। जब वहां से हम आने लगे, डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, तो मैंने एडी को बोला, एडी एक काम करते हैं, इसको छोटी गुड़िया को यहीं छोड़ देते हैं, हम चलते हैं। हाँ, तो लेके आया, उठा के लेके आया था। मुझे भेजा, कहते जाओ लेके आओ। नहीं, गोद में ले लिया था उसने, गोद में भी तो ले लिया था उसको। हाँ, लेके आओ इसको, लो ले के चलो। तब थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ एडी थोड़ा सा वो समझ रहा था। आज एडी इतना इम्प्रूव है, आज ना उस टाइम पे इतना इम्प्रूव नहीं था। उस टाइम पे एक्सट्रीम हाइपर था ये, हाइपर चल रहा और था। मुझे ना मतलब ऐसा लगता था कि क्या होगा, अब क्या होगा, एक डर, बहुत ज्यादा डर था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एडी में इतनी समझ बढ़ी है ना, बहुत ज्यादा समझ बढ़ी है इन 2 सालों में, नायशा होने के बाद से। नायशा होने के बाद से मतलब एडी ऐसा हो गया, इतना समझदार, हर काम अपने मन से, अपने खुद से करता है। इससे पहले हर चीज में उसके लिए हम, लेकिन उसको हमारा सपोर्ट हर चीज में चाहिए था पहले। यहाँ तक कि जो हमारे नजदीकी लोग थे ना, वो कहने लगे कि आपने चैलेंज तो लिया था, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी बोला था कि देखो जी, बच्चा ऐसा है ना, इसके लिए अलग सेंटर होता है, वहाँ पे उनको रखा जाएगा, वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे, खुद से आप इतना कर नहीं पाओगे। पहले भी उन्होंने सजेस्ट किया था, और मेडिकल फील्ड से थे। अब वही लोग कहने लगे उस समय कि देखो, हमने कहा था आपको कि ये बच्चा आज आप गोदी में लेके तो खड़े हो जा रहे हो, कल इसका वजन बढ़ेगा, कल ये भारी होगा, आप हमेशा इसको गोदी में लेके नहीं रह पाओगे। और इस समय जब छोटा था तो हम वो गोदी में लेके इसको रखते थे, भागने बंद करने के लिए, कि भागे ना, दौड़े ना, उसको पकड़ के रखते थे। तो वो बोलते थे कि तुम जब इसका वजन बढ़ेगा, जब ये बड़ा होगा, तो तुम इसको नहीं रख पाओगे, तुम्हें वहीं भेजना पड़ेगा। तो उस समय रोना तो आता था, क्या करेंगे, लेकिन हाँ एक विश्वास था कि हाँ कर लेंगे, हम देखेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। अब उस टाइम पे वो लोग बोलने लगे थे कि देखो, हमारे पास है ना उम्मीद एडी से इतनी, अगर कोई बाहर वाला देखे तो थर्ड पर्सन देखे तो उसको लगेगा कि नहीं यार, ये इसमें तो होप ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा हाइपर है, बहुत है। हाँ। लेकिन हम लोग ने कभी उम्मीद छोड़ी नहीं, दिखता था, दिमाग सोचता था यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल कहता था कि नहीं, करना चाहिए, हमें हर चीज करनी चाहिए कि हाँ एडी अब यहाँ तक आ गया। जब वो 2 साल में यहाँ तक आया है, तो मुझे लगता है कि वो 2-3 साल में शायद बोलने पढ़ने लग जाए। ये इतना हो जाए कि अपनी जिंदगी की जरूरतें वो दूसरों को बता सके। एक चीज और है, मुझे ध्यान में आ रहा है कि उस समय के जो हमारे हालात थे, वो हालात आज जिनके बच्चे छोटे होंगे वो फेस कर रहे होंगे, सच में फेस कर रहे होंगे। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत पड़ना। ये होता है, वो होता है, हम सारी चीजें देख के आ रहे हैं, सारे चैनल से होके आ रहे हैं, कहाँ पे क्या मिलेगा, इससे ठीक होगा, उससे ठीक होगा। हमने एक इरादा दिल में बना लिया था पहले से ही, जो हमको मोटिवेट करता रहा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित हुआ, वो ये, हमने सोच लिया, मन को समझा दिया कि अब हमारा जो जीवन है सिर्फ एडी के लिए समर्पित है, और एडी के लिए ही सब कुछ है, जो भी करेंगे उसके लिए करेंगे। अब इसके अलावा हमको, इसके अलावा दिखा ही नहीं कुछ, ना हमारा करियर, ना पैसा, ना कुछ ऐसा, एडी के लिए ही करना है ना। हाँ ठीक है, जब भी कुछ ऐसे दुविधा आती है बीच में, ये काम करें या ये करें, तो एडी कैसे करेगा, तुरंत याद आता है, हमने तो पहले डिसाइड कर लिया था, जो है वो एडी के लिए, ठीक है ना, हमको जो भी करना है एडी के लिए करना है। तो हम लोग उस चीज से लड़ पाए, उस सिचुएशन को फेस कर पाए। मतलब मैंने अपना इतना बड़ा ड्रीम छोड़ी हूँ ना, लेकिन मुझे उस चीज का अफसोस ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं और होता। एडी के पापा ने अपना मतलब
वो सारी चीजें वो क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पुरानी लाइफ उनकी देखी नहीं है, तो वो बता के इतना ज्यादा और वो सिर्फ नहीं है। एडी के लिए हमने छोड़ा ऐसा, मतलब मैं नहीं समझता। एडी ने हमको जो जो दिया, हाँ। मैं उसके लिए एडी को अपना स्टार समझता हूँ। हाँ। एडी ने बताया पापा ऐसा है ना, अब तुम बिल्कुल सीधे काम करना। तो क्या पहले टेढ़े काम करते थे? नहीं, पहले टेढ़े नहीं। देखो जी, बिजनेस वाले जो लोग हैं वो जानते हैं, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ सच चलता है। मेरी ट्रेवल एजेंसी है, तो होता है कि फोन आया, फोन पे अक्सर मैं तुम्हारे सामने की बात है, जब तुम आई थी तो मैं 2-2 फोन एक कान में लगा के रखता था। अब क्या होता था, कई बार ड्राइवर नहीं पहुंचा है, हमें मालूम है ड्राइवर नहीं पहुंचा, अब उनको हमें बोलना पड़ता था सर टायर पंचर हो गया ना थोड़ा, बस आ रहा होगा, बस ऐसा हो गया ना, बस पहुंच जाएगा। रेट अपने मन से ठीक है सर 1200 लगे, मालूम है कि 1000 रुपए का काम है, 1200 लगेंगे सर, फिर वो नेगोशिएशन करके 1000 में आएगा। थोड़ी बहुत झूठ चलता है वो बिजनेस में, वो सारी चीजें। लेकिन एडी आया तो एडी ने बताया पापा बिल्कुल सीधे हो जाना, यस या नो, वो कॉन्सेप्ट अपनाना। मैंने यस या नो वाला कॉन्सेप्ट रखा, बिल्कुल सच वाले उस पर आ गया। वो काम ही नहीं करूंगा जिसमें मुझे 1% भी झूठ बोलना पड़े। बाकी आगे अभी क्या बताऊं मैं, चलते हैं आगे, सारा सीरियस बात हो गई थोड़ी है ना। फाइनली हम लोग पहुंच गए नैनीताल, और यहाँ पे अक्सर हम लोग आते नहीं है क्योंकि मेन पॉइंट पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। अभी एडी के मम्मी को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, मैं आया हूँ एडी को पॉटी कराने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद एडी को पॉटी जाना हो, है ना एडी? चलो, एडी को मैं ले गया अंदर। और ऐसी जगहों पे थोड़ा सा ना ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली एडी क्या करता है, पॉटी जाने से पहले सिर्फ अपने पैंट को नीचे करता है, तो यहाँ पे कहीं अगर ज़रूरत पड़ती तो हमें मिलता नहीं, इसलिए मैं पहले आ गया। हालांकि एडी को पॉटी हुई नहीं, उसको लगी नहीं थी, मैं ज़बरदस्ती इसको लेके आ गया था, लेकिन ठीक है, सेफ पॉइंट लेके सही रहता है। कितने पैसे भाई का? एडी का हैप्पी देखो, एडी कितना हैप्पी हो गया। चलो चलो, इधर नहीं एडी, इधर। वो देखो वो खड़े हैं बोबो अंकल। बोबो सर कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, एकदम बढ़िया। और ये बोबो सर हैं, बोबो UK 04 वाले। थैंक यू। पुराने टाइम में देखा होगा आपने वीडियो में एडी के साथ। एडी हेलो बोल के बताओ। हेलो हेलो। लॉ लॉ हेलो बोल के बताओ। लॉ लॉ हेलो। लॉ लो। काफी एक्टिव हो गया एडी। मैं आपका ब्लॉग मैं भी देखता हूँ काफी। क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? काफी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस लग रहा है एडी का, खास करके तो एडी में मुझे काफी ज्यादा एक्टिव कर चुके हैं आप। बहुत ही ज्यादा एक्टिव हुआ है पहले, और अब बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। बोबो भाई एक्चुअल में स्टार्टिंग से देख रहे हैं एडी को, जब भी एडी आता है तो मिलने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोबो सर का यहाँ पे एक शॉप है भोटिया मार्केट में, कभी आप आते ना तो बोबो UK 04 वाले नाम से फेमस है। बिल्कुल। बहुत अच्छे इंसान है, दिल के, कभी आओ तो एक बार कांटेक्ट करना आप। बिल्कुल। और एडी के फ्रेंड हैं ऐसा बोल देना तो वो पहचानेंगे आपको। वैसे बोबो भाई बड़े आदमी जल्दी पहचानते नहीं है। ठीक है बोबो सर, नहीं मैं मजाक कर रहा था, हमेशा पहचानते हैं हमको, ऐसा नहीं है। वो भाई ने चाय मंगा दी हमारे लिए स्पेशल, देखो लेमन टी। ये है। और भैया कह रहे हैं कि ना धनिया में भी इम्प्रूवमेंट है ना भैया? रेडी में बताया उन्होंने। देखो जी बोबो भाई के यहाँ से हमने ये परचेस कर लिया, ये बहुत पसंद आया मुझे, बहुत क्योंकि अच्छा ऐसा लगा। ब्लू कलर का पहले भी था नहीं। ये बोबो भाई के यहाँ मिला हमको 1200 रुपए का। आयशा को घूमना है, बस घूमना है। अब ये रो इसलिए रही है क्योंकि इसको घूमना है, हम आगे गाड़ी में बैठा के इसको बनाना खिलाने के लिए, लेकिन ये नहीं खा रही है। मुझे वो बादल दिख रहे हैं आते हुए, आते आते कितने शॉर्ट टाइम लगा, मुश्किल से 3-4 सेकंड में इसने कवर कर लिया उतना नैनीताल। ये कवर किया देखो, यहाँ तक पूरा अंधेरा भी, ये पहाड़ गायब हो जाएगा पूरा, जितना दिख रहा है ये सब गायब हो जाएगा। देखो देखते ही देखते पूरा गायब। एडी का गेम स्टार्ट हो गया है। रेडी को अभी हमने ये सब कुछ भी खाने को नहीं दिया बेचारा। अभी कह रहा था ब्रेड लूंगा, फिर कह रहा मैगी लूंगा, फिर बिस्किट लूंगा, हमने सारी चीजें रुकवा दी। एडी मान भी गया, बस फिर बोला मुझे खाली ये दे दो, मैं इसको उड़ाऊंगा। बेटा जब भैया नहीं खा सकता तो तुमको। एडी ने अभी एक देखा किसी को आइसक्रीम खाते जाने के लिए, वो भाई साहब आइसक्रीम खा रहे थे, उसको कह रहा मुझे खिला दो, उनके पीछे जाने लगा। ये ऐसा आएगा, ठीक है जी, ठीक है। मैंने ये गिफ्ट देने के लिए लिया है प्रमोद भैया को। प्रमोद भाई हैं हमारे फ्रेंड, उनका एक घर बना था नया, उसमें हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो उसके लिए मैं नहीं बनवा रहा हूँ। लेकिन कौन से प्रमोद हैं इनको ये भी तो नहीं पता ना, कई प्रमोद हैं। I10 वाले ना। अरे जब एडी का बर्थ हुआ था तो एडी पहली टाइम 1 महीने का था, तब हम यहाँ नैनीताल आए थे, तो इसी जगह पे, सेम जगह पर एक फोटो है हमारा, है ना? एडी का हम तीनों का बिल्कुल छोटा सा था तब यहाँ फोटो खिंचाया था। यहाँ फोटो बैठ के खिंचाया था।
फोटो दिखा दीजिए मैं वो। फोटो लगा देंगे आपको उसमें। देखो लेक कितनी गंदी हो गई आज यार, कितना कूड़ा हो गया। देखो जी बोट चल गई हमारी। एडी एडी हैप्पी हैप्पी हो गए। एडी खुश है क्या? क्या एडी खुश है क्या? देखो देखो सूरज छुप गया बादल से इस तरफ, और चांद देखो वो आ गया। कौन सी लकड़ी है जो 1.5 लाख? लो जी रेडी हो गया हमारा फर्स्ट क्लास। चलो अरे वाह नाइशो मेरे को किस्सी कर रही है। अरे वाह ये देखो मुझे किस्सी करती है, ये मुझे किस्सी करती है। गलती हटा लो। अभी हम लोगों ने नैनीताल छोड़ दिया। हाँ रिटर्न हो रहे हैं हम लोग। रिटर्न हो रहे हैं लेकिन अभी ऊपर से और घूम के हमने जाना पड़ता गिफ्ट है। भी ले लिया और हमने भुट्टा भी खिला दिया एडी को, बोटिंग भी और कर ली, बोटिंग भी कर ली, और मैंने मोमो भी खा ली। डैडी ने खूब एंजॉय भी किया। लो जी 10:50 अब जाके घर पहुंचे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें, और एडी और हम सब की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट।